आसमान से देखने पर हमारी धरती नीले रंग की नजर आती है, क्योंकि धरती पर 71% से भी ज़्यादा हिस्से पर समुद्र है और बाकी 29% जमीन है। और धरती पर जीवन की शुरुआत समुद्र से ही शुरू हुई थी। सबसे पहले जीव जंतु समुद्र में ही पैदा हुए थे और बीतते समय के साथ कई जीव अस्तित्व में आए और उसमें से कुछ धरती पर रहने लगे। इन समुद्रों का निर्माण आखिर कैसे हुआ? आज से करीब 4100 साल पहले जब धरती का निर्माण हो रहा था तो धरती ऐसे नहीं थी जैसे आज है। उस टाइम पर वो एक आग का गोला था जिसमें लावा पिघलने लगा था और धरती के अंदर से विस्फोट होने लगे थे और लावा के साथ धरती के अंदर से कई तरह की गैसें बाहर आने लगी, जैसे ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और कई प्रकार की गैसें धरती से बाहर आई और समय के साथ उन गैसों ने बादलों का रूप ले लिया और धरती पर बारिश होने लगी। धरती की सतह गर्म होने की वजह से बारिश का पानी भाप बनकर फिर बादलों का रूप ले लेता और इसी चक्र के चलते धरती पर कई हजार साल लगातार बारिश होती रही और इस बारिश के पानी के साथ धरती का तापमान ठंडा हुआ। वैज्ञानिकों द्वारा इस बारिश से धरती पर पानी सिर्फ 50% ही आया था और बाकी 50% पानी धरती पर उल्कापिंडों की वजह से आया था। हजारों साल पहले कई उल्कापिंड धरती पर गिरे, इसकी सतह पर बर्फ चिपकी हुई थी और धरती पर सूरज की गर्मी की वजह से वो बर्फ पिघलने लगी और उस पानी से समुद्रों का निर्माण हुआ। इन समुद्रों के बारे में आज तक इंसान सिर्फ 5% ही जान पाया है। इनके अंदर कई राज दफन है। गहराई इतनी है कि सूरज की रोशनी भी न पहुंच पाए, जहां तक कि माउंट एवरेस्ट भी इनकी गहराई में डूब जाए। अगर कोई इंसान समुद्र में डुबकी लगाता है तो वो सिर्फ 40 मीटर की गहराई तक ही जा पाता है। बिना किसी उपकरण के अगर इंसान इससे नीचे जाएगा तो उसका दिल काम करना बंद कर देगा। दुनिया की सबसे बड़ी मछली ब्लू व्हेल, वो भी समुद्र में 500 मीटर की गहराई तक ही गोता लगाती है। अगर वो गलती से इस गहराई से नीचे जाएगी तो पानी का प्रेशर नहीं झेल पाएगी और प्रेशर के कारण ब्लू व्हेल के फेफड़े फट जाएंगे और उसकी मौत हो जाएगी। समुद्री पेंगुइन भी इस पानी में 550 मीटर की गहराई तक ही जा पाते हैं। उसके नीचे जाना इनके लिए मुश्किल है। समुद्र की 700 मीटर की गहराई, जहां पर पनडुब्बियां तैनात होती हैं, जो कि हर देश एक दूसरे की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए समुद्र में गुप्त तरीके से 700 मीटर की गहराई पर तैनात रखते हैं। अगर कोई पनडुब्बी 800 या उससे नीचे की गहराई में जाती है तो पानी के प्रेशर से उसमें इतना तेज विस्फोट होगा कि उसके चिथड़े उड़ जाएंगे। उसके नीचे 850 मीटर की गहराई, जहां पर जाए तो इस गहराई में दुबई का बुर्ज खलीफा भी डूब जाए। उससे नीचे आए तो 1000 मीटर की गहराई, जिसे हम स्कैरी जोन भी कहते हैं, जहां पर सूरज की रोशनी यानी बंद हो जाती है। 1200 मीटर की गहराई, ये समुद्र का वो एरिया होता है जहां पर समुद्री कछुए तैरते हैं। समुद्र में जितने भी कछुए पाए जाते हैं वो सिर्फ समुद्र में 1200 मीटर की गहराई से नीचे नहीं जाते। 1500 मीटर की गहराई, ये समुद्र का वो इलाका है जहां पर एलिफेंट सील गोता लगाती है। समुद्र में 2000 की गहराई, जहां पर जाने के लिए खास उपकरणों की जरूरत पड़ती है। इस एरिया में समुद्र में अंधेरा इतना होता है कि वहां देखने के लिए हाई पावर टॉर्च की जरूरत पड़ती है। 2200 मीटर की गहराई, ये वो एरिया है जहां स्पर्म व्हेल रहती हैं। इससे नीचे अगर हम 4000 मीटर की गहराई पे जाएं, ये गहराई इतनी है कि लगभग आम महासागरों का डीपेस्ट एरिया है और कई महासागर इससे भी गहरे हैं। समुद्र में इंसानों द्वारा मापी गई गहरी जगह जो कि 11000 मीटर है, जिसका नाम मारियाना ट्रेंच है। इतनी गहराई तक पहुंचने के लिए कुछ आधुनिक मशीनों का यूज किया जाता है। अब तक कई इंसान जहां पर जा चुके हैं और जिंदा वापस आए हैं, जबकि इतनी गहराई में जाना जानलेवा हो सकता है। वैज्ञानिकों द्वारा माना जाता है कि समुद्र में इससे भी गहरी जगह हो सकती है। समुद्र इतने बड़े हैं कि अब तक इंसान सिर्फ 5% हिस्से को ही जान पाया है और बाकी 95% हिस्से में कुछ ऐसी चीजें मिल सकती हैं जिसके बारे में हमने कभी सोचा भी नहीं होगा। अब तक धरती के जमीनी हिस्से में भी कई जगह ऐसी है जहां तक इंसान नहीं पहुंच पाया। धरती पर कई जंगल, कई गुफाएं और कई महापर्वत ऐसे हैं जहां तक इंसान अभी तक नहीं पहुंच पाया। फिर समुद्र तो इतने विशाल है,
इतने गहरे हैं कि इसके हर हिस्से के बारे में पता करना और हर जगह पर पहुंचना बहुत ही मुश्किल है। इतने बड़े समुद्र में कुछ जीव ऐसे भी होंगे जिसे आज तक नहीं देखा गया। मगर आज के युग के हिसाब से टेक्नोलॉजी इतनी तेज हो रही है कि इंसान अपने तेज दिमाग द्वारा कई आविष्कार कर रहा है और एक दिन इंसान ऐसी टेक्नोलॉजी का आविष्कार कर लेगा कि समुद्र में और भी गहराई में जा सके और समुद्र के बारे में और भी जान पाएगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।